हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 3 अपरिमेय है। तो प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी परिमेय संख्या। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे परिमेय संख्या क्या होती है। तो वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता परिमेय संख्या कहलाती है। जहां q बराबर नहीं होता है शून्य के तथा p व q सह अभाज्य संख्या होती है। अब हमें सिद्ध करना है कि वर्गमूल 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां से हम मान लेंगे, माना वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। हम इसे मान रहे हैं। तो परिमेय संख्या किस रूप की होती है? परिमेय संख्या होती है p बटा q। अर्थात यहाँ पर इसे लिख सकते हैं a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, जहां b बराबर नहीं है शून्य के तथा a व b क्या है, सह अभाज्य हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा हल करेंगे। तो वर्गमूल 3b बराबर a, दोनों तरफ वर्ग करने पर यदि दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमारे पास आएगा 3b का वर्ग बराबर a का वर्ग। अब सह अभाज्य का अर्थ यह होता है कि a व b का एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अर्थात ये दोनों एक के अलावा किसी अन्य संख्या से उभयनिष्ठ रूप से विभाजित नहीं है। तो यहां से अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा b का वर्ग बराबर a का वर्ग भाग 3। अर्थात यहां से हम देखें तो हमें प्राप्त होगा a का वर्ग 3 से विभाज्य है, तो a भी 3 से विभाज्य होगा। इसे नाम देंगे हम समीकरण संख्या 1 और इसे दे देंगे समीकरण संख्या b। अब यदि ये विभाज्य है तो ऐसा चर c भी विद्यमान होगा जो क्या हो, a बराबर 3c हो। यहां पर लिखेंगे c विद्यमान है जहां a बराबर क्या है, 3c है। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 है हमारे पास b का वर्ग बराबर, माफ कीजिए 3b का वर्ग बराबर 3a का वर्ग, माफ कीजिए a का वर्ग। तो a का वर्ग की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3c लिख सकते हैं। अर्थात 3c का वर्ग, तो 3c का यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। हमारे पास आएगा 3b का वर्ग बराबर 9c का वर्ग। तो 3 से 9 कटेगा 3 बार, तो यहां से आएगा c का वर्ग बराबर b का वर्ग भाग 3। अर्थात b का वर्ग 3 से विभाज्य है, अतः b भी 3 से विभाज्य होगा। इसे नाम देंगे समीकरण 3। समीकरण 2 व 3 माने गए कथन का विरोधाभास है, क्योंकि हमने माना था कि a व b का एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, परंतु हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया कि जो a है वह भी 3 से विभाज्य हो रहा है और जो b है वह भी 3 से विभाज्य हो रहा है। तो यहां से इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, 3 आ गया, जो कि क्या करते हैं, इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं। क्योंकि परिमेय संख्या में a व b क्या होती है, सहअभाज्य होती है। तो यहां पर लिखेंगे अतः वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।